एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। अब वही रहेगा, राइटिंग पैटर्न विल बी सेम यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सबसे पहले क्या कहेंगे हम लोग, ये कहेंगे लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो क्या होगा, तो रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a अपॉन बी। रूट 5 को हम a अपॉन बी फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज हमें मेंशन करनी है यहाँ पे, a एंड b आर को प्राइम। a और b कैसे है, को प्राइम है, और दूसरा पॉइंट b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आगे अब हम लोग क्या कहेंगे कि अगर रूट 5 a अपॉन बी फॉर्म में है तो कैन आई से a इज इक्वल्स टू बी इंटू रूट 5। यस और नो, b को उधर भेज दिया, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो a स्क्वायर विल बी b इंटू रूट 5 का स्क्वायर, राइट, b इंटू रूट 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 5, और वी कैन राइट एज 5 इंटू बी स्क्वायर। यहां से हमें ये पता चला कि 5 एक फैक्टर है a स्क्वायर का। ठीक है, तो हम थियरम 1.2 यूज करेंगे। अब नाउ वी विल राइट कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। तो बाय theorem 1.2 we can say 5 is a factor of a। 5 किसका फैक्टर होगा, a का फैक्टर होगा। ठीक है, इसको अच्छा, ये इक्वेशन को हमने 1 नाम दे दिया एंड दिस इज सेकेंड। ठीक है, आगे अगर 5 a का फैक्टर है तो कैन आई राइट a इज इक्वल्स टू 5 इंटू समथिंग, मतलब सम नंबर, एंड दैट नंबर इज c। c इज एनी कांस्टेंट नंबर। इज दैट क्लियर? c कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हमने a इक्वल टू 5c लिख सकते हैं बिकॉज 5 किसका फैक्टर है, a का फैक्टर है। तो नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, कैन आई से a स्क्वायर इक्वल टू 25 c स्क्वायर। यस और नो, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब फ्रॉम 1 आई कैन से दैट a स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर। तो ये 5 इंटू बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा, 25 c स्क्वायर के इक्वल होगा। यस और नो, अब क्योंकि ये 25 c स्क्वायर के इक्वल है, इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। अच्छा, ये 5 कट होके 25 5 हो जाएगा, 5 इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर क्या आ गया, 5 इंटू सी स्क्वायर आ गया। तो आगे हम ये कहेंगे कि अगर बी स्क्वायर जो है वो 5 सी स्क्वायर के इक्वल है तो 5 तो एक फैक्टर निकल गया बी स्क्वायर का, 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। अगर 5 बी स्क्वायर का फैक्टर है तो कैन आई से बाय थियरम 1.2 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी। यहां पे क्या लिखेंगे, बाय थियरम 1.2। देखो, बाय थियरम 1.2 पीछे लिखो, आगे लिखो, ऊपर लिखो, नीचे लिखो, कहीं भी लिखो, बट लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे तो वो लोग हाफ मार्क्स काट देंगे। इज इट क्लियर? So now let's say this is our statement number 3. So we will write from 2 and 3, 5 is a common factor of A and B। अब ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि A and B तो को प्राइम थे। तो अब यहां पे हम लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स our assumption that A and B are co-prime। A और B कैसे है, co-prime है, बट A और B co-prime नहीं है। तो अगर A और B co-prime नहीं है तो हम कह सकते हैं रूट 5 इज नॉट रैशनल, रूट 5 इज इरेशनल। कैसा है, रूट 5 इरेशनल नंबर है। Thus we have solved question number 1
of exercise 1.2.